वेडिंग एंड टोटका वीक का चौथा रोज है और आज आरोहा के भाई भाभी की बारात का दिन यानी शादी का जश्न मनाया जा रहा है। खुशियों और रंगों से भरे इस वेडिंग वीक में हमारे साथ आरोहा की और जिया की फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट और टोटका एक्सपर्ट्स भी इन लम्हात को खूबसूरत बना रहे हैं। आज हम बारात के जश्न के साथ साथ हुस्न निखार के ऐसे टोटके आपको सिखाएंगे जो कि रोज वाटर से तैयार शुदा है। रोज वाटर के इतने बेशुमार फायदे हैं जिनको आम तौर पर लोग नहीं जानते। ये उन तमाम खवातीन के लिए निहायत कारआमद है जो कि अपने रंग में रातों रात तब्दीली लाना चाहती हैं या ढलती उम्र को रोक लेना चाहती हैं। वो तमाम कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी रोज वाटर से मुस्तफीद हो सकती हैं जिनके धूप और धूल मट्टी से चेहरे पे एक्नी, पिंपल्स या झाइयाँ आ जाती हैं। वजन कम करना भी रोज वाटर का एक हैरत अंगेज काम है। आइए बारात जश्न के साथ साथ रोज वाटर के ये टोटके सीखते हैं अपने एक्सपर्ट से। पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तो कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तो कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं। दूर रह के मैं तुझसे बता क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां। ये बात मुझे समझा जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा। आंधिया वो चली आशिया लुट गया लुट गया। आंधिया वो चली आशिया लुट गया। प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया लुट गया। एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक। ओ चांद मुझे दिखला जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा। Ladies and gentlemen, once again, Assalamu alaikum। बहुत सारी तालियां लेडीज एंड इन तमाम लोगों के लिए जो मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं।
सबसे ज्यादा तालियां वली शेख साहब के लिए। आज ये हैदराबाद से मेरे लिए कुछ मिठाइयाँ लेके आए हैं जो कि मैं नहीं खा पाऊंगा बिकॉज मेरी डाइट चल रही है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं मिठाइयाँ खा सकूं। लेकिन आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया और हैदराबाद के लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आबिद साहब के लिए बहुत सारी तालियां। सर बैठ जाइए आप। देयर इज अ लिटिल गर्ल इन सिडनी मेलबर्न and her name is Fiha. Fiha is going to be an aspiring doctor. लेकिन फिया ये कहती है कि आपने मेरा कभी नाम नहीं लिया, आपने सिडनी का कभी नाम नहीं लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया का कभी नाम नहीं लिया। तो this song which I'm singing today, I am going to dedicate this song to Fiha from Sydney. आंधिया वो चली आशिया लुट गया लुट गया। आंधिया वो चली आशिया लुट गया। प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया लुट गया। एक छोटी सी झलक मेरे रुकने तलक ओ चांद मुझे दिखला जा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ। दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आरोहा की मदद के लिए बहुत सारी तालियां आरोहा की मदद के लिए और बहुत सारी तालियां फरीदा आपा के लिए। मजा नहीं आ रहा, अगर शोर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। 1 2 3 गो। बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। बहुत सारी तालियां आपके और मेरे दीवान द ओनली डॉक्टर काशिफ लवली। और आज बहुत अरसे के बाद वंस अगेन अलीना इज बैक। बहुत सारी तालियां। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो। दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां शाहनजी पर्सी के लिए। ऑलराइट, तुम्हारा नाम क्या है? शाहरुख वक्त। जानबूझ के पूछ रहा हूं, इसका नाम मुझे पहले दिन भी याद। बहुत सारी तालियां शाहरुख के लिए। एंड ये शकील है या शकीला है, ये रिजवान है या रिजवाना है, जमील है या जमीला है, ये आदमी है या महिला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, शकील शाह। बहुत सारी तालियां बच्चों। अच्छा, बहुत सारी तालियां जिया के मदर के लिए भी, हेमन जी के लिए बहुत सारी तालियां। नाम बताओ अपने। ईशा खान। अब ये जब बच्चे नाम बताएंगे तो बच्चों के लिए बहुत बिंदास तालियां होनी चाहिए। ईशा खान। तुम्हारा नैना 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 नैना। ओके नैना। नैना के लिए बहुत सारी तालियां। वानिया खान। क्यों नाराज होती हो? क्या मसला है? मतलब बेटा क्या, वानिया से जब भी पूछो ना, वानिया वानिया ना एक उसमें रहती है ना कि क्या नाम है? वानिया खान। इट्स ओके वानिया। माशाल्लाह, यू ऑल लुक ब्यूटीफुल। लेडीज एंड बहुत सारी तालियां आरोहा के लिए।
क्या उसे बहकाना हुआ? ओ जालिमा। आज ही पूछेगा साइड से कैसी लग रही है, उसके ऊपर से गुजर जाती क्या क्या देखे देखो के तो तभी काम कर रहे ना। हाँ, उसकी जाहिर है, तरफ हर देखो। पागल आदमी की मतलब इसकी तरह को हर आदमी पागल हो गए थोड़ी। उनकी तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नहीं है। बात का इसाक राजू, ये उसने खास तौर पे आपके लिए भेजी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका इस मोहब्बतों का, और हैदराबाद का बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों वालिदैन जो हैं वो उनकी मुलाकात हैदराबाद में ही हुई थी। मेरी वालदा मुल्तान से थी, वो वहाँ पढ़ने आई थी। मेरे वालिद हैदराबाद में आके सेटल हुए थे। कोट समाबा में थे हम लोग, और कोट समाबा से मेरे वालिद हैदराबाद में आके सेटल हुए थे। मेरे बड़े भाई की पैदाइश हैदराबाद में हुई है, तो मेरे पेरेंट्स की शादी हैदराबाद में ऑब्वियसली हुई। या तो हैदराबाद, कुछ शहर ऐसे हैं पाकिस्तान के, जैसे कोट समाबा है जहाँ से मेरे वालिद का और मेरी जो फादर की फैमिली है उनका ताल्लुक है, और मुल्तान है जहाँ से मेरी मदर का ताल्लुक है। और फिर उसके बाद ये सब के सब हैदराबाद में मिले, और फिर शादी के आई थिंक 2 साल के बाद हम लोग कराची शिफ्ट हुए थे। एंड यू नो आई वाज बोर्न इन कराची, मैं कराची में पैदा हुआ था, और सूबराज हॉस्पिटल ये भी बता रहा हूँ। बहुत आला बात। तो if my parents are watching this, आप लोगों के शहर की तरफ से ये आया है, तो I just love this. Thank you हैदराबाद, all of you, thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज मेरा कोई मूड नहीं है, टोटके तो हम जरूर करेंगे, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा फन भी होगा। आपा हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर लवली मौजूद हैं, एवरीवन इज देयर, ऑल द बच्चास आर देयर, तो मतलब यू नो कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा ही होगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, और आज आपको एक हैरत अंगेज टिप देने वाला हूँ मैं, गुलाब के पानी से। आप यकीन जानिए 5 मिनट All right. अच्छा, इससे पहले कि हम लोग ये मुकाबला शुरू करें, एंड देन आपको टोटकों की तरफ हम लेके जाएं, हमारे एक दोस्त हैं, और मेरे वो तो अजीज़ तरीन दोस्त हैं, और आप सबको पता है शानी का। मेरी इनसे दोस्ती को 20-25 साल हो गए, बड़ी लंबी दोस्ती है। 20 साल करीबन का अरसा हो गया है, और ये इतने ही बड़े थे, और जब मैं इनसे मैं मिला था, तो जाहिर है आज ये कुछ कहना चाहते हैं। इनकी एक कहानी है छोटी सी, और ये बड़ी रियल कहानी है, बहुत रियल कहानी। आइए।
अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वाइफ है। आज मुझे इससे बिछड़े हुए 25 साल हो गए। सेकेंड वाइफ। ये जापान में, और ये मेरी बच्ची की तस्वीर है। नहीं बेटी 1 साल की थी जब शानी यहाँ आए थे और बेटी का वीज़ा लगवा के आए थे, लेकिन फिर समहाउ हालात ऐसे हुए कि बेटी इनको विज़िट कभी नहीं कर सकी और बेगम भी नहीं आई। 優子さん、もしあなた私の見てると、今までも私は待っていますよ。今までも私は愛してるよ。今までも君のことは思い出してるよ。もしあなた私のことを思い出してると、少し連絡してください。連絡してください。私は今でも待っていますよ。私が何が間違えたら分からないけど、でも私優しいでしょ。今までも待ってるですよ。お願いします。どこでも行って連絡してください。連絡してください。ありがとうございます。すいません。ये एक अपील है जो इन्होंने की है कि इतने बहुत साल गुजरने के बावजूद भी मैं आपसे अब भी प्यार करता हूँ। बहुत साल गुजर गए, मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा है, मुझे बहुत सारी बातों का नहीं पता, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि आप मुझे इस बात की इजाज़त दें कि मैं अपनी बेटी को देख सकूं, क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं। और इमा मादेमो, इतना सारा वक्त गुजरने के बावजूद भी अब तक आज तेरे मस मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थैंक यू। All right. आमीन। इंशाल्लाह। हसन भाई आ जाइए हसन भाई के लिए बहुत सारी तालियां जी। बैठिए हसन भाई, प्लीज बैठ जाइए। अच्छा, आप इधर ही बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल में आप लोग अगर इधर आ जाए ना, आप दोनों और बेटा आप दोनों इधर आ जाए तो बहुत बैलेंस हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्या मतलब थैंक यू? क्या मतलब थैंक यू? अच्छा बैलेंस कर, ओह अच्छा, ठीक है, भाई ठीक आप है। इतने माशाल्लाह, आप उनको बैलेंस किया है। क्या माशाल्लाह आप रोजाना अच्छे तो लगते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह नजरे बद से आज माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये खुद अपने डिजाइनर है भाई, कोई नहीं है इनका डिजाइनर। नहीं, वैसे दो नहीं, डिजाइनर ये पहनते। नहीं दरवेज को पहनता हूँ मैं, हाँ, और वही मैंने कहा दूसरा। ये आसिम दारा का है, दिस इज आसिम दारा, वाह। लेकिन मैं दरवेज को ना वैसे नॉर्मली मैं नॉर्मली जो मेरी शर्ट्स या जो स्लैक्स होती हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ नहीं पहनता, वो बाहर की होती हैं। तो मैं हमेशा, मेरे चंद ही ब्रांड्स हैं जो मैं पहनता हूँ और जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और वही मेरे लिए नहीं होता, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जाहिर है हर एक शख्स की अपनी एक पसंद होती है, तो मेरी एक सर्टन पसंद है और तो बस मैं उसी को पसंद करता हूँ। बट दिस इज़ आसिम दारा। आसिम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज तो आप खुश हैं ना? आपको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। मुझे देख के खुश हो रहे हो? दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आपने कहा है ना यहाँ बैठे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है, मैंने नहीं, आज मैंने एक्चुअली, अच्छा रिदा, हाउ आर यू? ये रहे। अरे यार तुम बच्चों, तुम लोग भी उठो यहाँ से, क्या करते हो तुम लोग? आ जाओ, उठ जाओ, तुम भी आ जाओ बेटा। है ना, बड़े बच्चे मिक्स हो गए सारे। हाँ समझ ही नहीं डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर लवली अरे ये तो बिल्कुल शादी का समा बनना चाहिए, बिल्कुल। और आप कैसे हैं हसन भाई? ठीक ठाक?
माइक लगा हुआ है आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ। और आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर। वाकई एक सर्टन मतलब बड़ी बड़ी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। चेंज है पता नहीं। आई थिंक आई लव द ग्लासेस, आई लव द ग्लासेस। ग्लासेस इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ग्लासेस है। लव द ग्लासेस, कमाल है। बालों का स्टाइल चेंज किया इन्होंने बालों का स्टाइल। जी जी है ना? बिल्कुल। हाँ अच्छे लग रहे हैं। Thank you. थोड़े लंबे लंबे से हो गए हैं ना। पता नहीं क्या चेंज है, मुझे नहीं मालूम। ये इनकी जो फिटनेस की ट्रेनिंग चल रही है ना, जो साहिर भाई की डाइट प्लान, उसको भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरी फिटनेस की ट्रेनिंग, मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आते हैं रोज़ाना। उनको 12 बजे मैं बोलता हूँ कि 12 बजे आप आ जाया करें, तो वो 12 बजे हर रोज़ आ जाते हैं वो, और दरवाज़ा खोल के मुझे कहते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम, और मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ वालेकुम सलाम, बैठ जाओ। और इसके बाद वो बैठते हैं और माइक नहीं, ओके हाँ जी, इस बात की मैं खुद गवाह हूँ। मैंने खुद देखा है कि मैं बैठी हुई थी इनके ऑफिस में, हम लोग सब टीम वाले, और वो आया, उसने कहा नहीं नहीं अब तो आज तो आपने करनी है एक्सरसाइज, आप 2 दिन से नहीं कर रहे, आप मुझे भगा देते हैं, आज तो आपने करनी है, और फिर एक्सरसाइज करवाई। तो इनके पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन ये कि सही है यार, चलता है ना। 12 बजे से बैठते हैं तो कब तक बैठे रहते हैं? जब मेरे रेडियो जाने का टाइम होता है 7:30 तक कितनी एक्सरसाइज करते हैं, उस शख्स के बैठने से ही बंदा पतला होता है। चलो नहीं तो इतनी देर में सबको बुला लिया करें, हसन भाई को बुला लिया करें, डॉक्टर साहब नहीं, सब आप- एक्सरसाइज आप- कर लेंगे। अपने बहुत काम होते हैं। आप फिक्र ना करें, आप एक बार मेरे साथ बैठे तो सही, आपको पता चल जाएगा। आप 4 बजे के बाद आप लिटरली, मेरे ऑफिस में एक बेड है मेरे ऑफिस में, मैं तो, और वो ये ऑफिस मेरे पास है पिछले कोई तकरीबन साल भर से, सवा साल से ऑफिस मेरे पास है। टोटल अगर गिन के लगाया जाए इन सारे दिनों में, तो शायद मैं उस बेड पे 1 घंटे के लिए भी नहीं लेटा हूँ, कभी नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, आई डोंट हैव टाइम। वो एक के बाद एक, इस ये मीटिंग, वो मीटिंग, फला लोग, ऐसा तो बहुत सारा होता रहता है। तो आई थिंक आई एम हैप्पी। तो लेकिन ऐसे भी तो सही है ना यार, अगर एक्सरसाइज नहीं भी करूँ तो भी तो सही है ना, चल रहा है। लेकिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। माशाल्लाह साहिर भाई, आप इतने स्मार्ट हैं, आपको डाइट की जरूरत ही नहीं है, ना एक्सरसाइज की जरूरत है, इसलिए कि लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। आबिद साहब ने जवानी में 2-3 इश्क किए, फिर इसके बाद इन्हें आदत पड़ गई और मुसलसल करते रहे। और इसलिए ये फिट है। कौन? लेकिन ही स्मार्ट। आबिद साहब इज वेरी स्मार्ट। तभी तो स्मार्ट इश्क किया है ना उन्होंने। आबिद साहब इज 81 years old। माशाल्लाह, तभी 81 साल में कोई आदमी ऐसा कैसे लग सकता है? छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। 81 साल का एक हैरत अंगेज नौजवान मैं आपको दिखाऊंगा, आपसे मुलाकात करवाऊंगा इनकी। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। इस तरह से अंताक्षरी का मुकाबला है। पहला गाना मैं शुरू कर रहा हूं। ये आपको चाहिए तो शोर मचाइए, अगर हसन हाँ जी चाहिए, ये आपके साथ है, ठीक है यार, मुकाबला कर रहे हैं। शकील तुम उधर आ जाओ। अच्छा वो है ना, नहीं ठीक है तुम एक आदमी इधर आ जाए, आप इधर आ जाओ। शाहरुख इधर आ जाए। डॉक्टर साहब उधर चले जाइए, जरा थोड़ा सा माइक खोलिए निशान, माइक खोलिए।
इसको जरा लाउड कीजिएगा। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। कट आता है बीच में, सोते हो क्या? ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर तू, सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी भी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी भी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौत तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। तेरे जमाल से रोशन है कायनात। एक्चुअली ये थोड़ा सा इसको जरा सही कर ले ज़ीशान। अल्लाह की कसम नहीं समझ आ रहा। ज़ीशान के लिए तालियां। और डॉक्टर साहब के लिए मैं गाना गा रहा हूँ। डॉक्टर साहब को खुद ही पता है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब खुद ही। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों करता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों करता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों करता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार। बता रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद बताऊंगा। ज़ीशान के लिए तालियां बजाइए। अच्छा जी, मंजिल आप शुरू करेंगे लाम से। मंजिल। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम। अभी जाए एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार 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 प्यार। देखो राग मेरी लड़ी है, मेरी लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे पास जो खड़ी आपकी अम्मी से भी बड़ी है। रुक
रुक जा ओ दिल दीवा। ये क्या बात है? हो गया है ये नहीं क्यों अलीना आप चली जाए अपनी टीम के पास। I thought we are the third team. नहीं तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना लेने, मेरी ये धड़कन क्या बोले है, सुन 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 साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। जी लफ्ज क्या है? ये आप नहीं एक शर्मा ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अलिफ 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 अलिफ। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा दे मैं यारा नू मनावा, आवा जावा दे मैं यारा नू मनावा। आप सब लोग मिलके एक ब्रेक, आपने 1 मिनट, अरे ठहर जाओ, क्या हो गया जमीला? आप सब लोग मिलके एक ब्रेक लेंगे और आप बताएंगे, ब्रेक के बाद हम यहाँ पर वापस आते हैं और इसको मैं ज़रा इंटरेस्टिंग करूँगा, इस खेल को ज़रा इंटरेस्टिंग करूँगा। इनको मैं बताऊँगा कि आंखें आना चाहिए, दिल आना चाहिए, दिमाग आना चाहिए, हाथ आना चाहिए। एक साथ मिलके सबने ब्रेक लेना है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, सबने मिलके बोलना है। 1 2 3 छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ladies and gentlemen, once again, welcome back. और दूल्हा दुल्हन की आमद है। हमारे दूल्हा दुल्हन जो है वो तैयार हैं। चूंकि इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए हम सिर्फ इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तमाम के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग तैयार हैं? कर ले हम लोग? नहीं, सबने मिलकर बोलना है, कर ले, कर ले। Ladies and gentlemen.
माइक once again welcome back अच्छा जी अच्छा, अब वही मुकाबला है, यानी कि दूल्हा दुल्हन आके बैठ गए। अब दूल्हा दुल्हन आज आप लोग, आप एक काम करते हैं यार, आज इनसे बोलते हैं कि ये अल्फाज दें, सही है? इनसे बोलते हैं टीम ए टीम बी, आपने बताना है कि लफ्ज कौन सा होगा, सही है? किसी भी लफ्ज से निकालने, बताइए उस टीम को क्या देते हैं आप? अलिफ। अलिफ नहीं मतलब आंखें, हाथ, जहन, मोहब्बत, दिल, पागलपन, जवानी, दीवानी, ऑल दैट। इश्क। इश्क। इश्क सच्चा है तो तुझको वादा निभाना। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुझको आना होगा। तुझको आना होगा। जी आप बताइए उनके लिए क्या है? आंखें। क्या तूने किया जादू, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं? चीटिंग है। आंखें पॉइंट हमें मिलेगा। तुम्हारी तरफ से मैं गा देता हूँ, इनकी तरफ से मैं गा देता हूँ। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है? मोहब्बत। मोहब्बत हो गई है किसी मेहरुबा को, किसी ना मेहरुबान। ये कौन सा गाना है? इनकी तरफ से गा देता हूँ। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी हो गया। जिया तुम दो जिया। बातें। ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जिंदा। आपने अपने भाई को इशारा किया था, हमने देखा खुद। अच्छा नहीं सही है। एक पॉइंट हमारा हो गया। इस तरह हमारा भी पॉइंट। मुझे मजा नहीं आ रहा, आप लोग लड़ ही नहीं रहे। हमारा पॉइंट बनता है भाई। इस तरह हमारा पॉइंट बताया आपने। उन्होंने इशारा किया है। जिंदगी दिया था। मुबारक हो इलेक्शन करीब है, मुबारक हो। पूरी बात आपने इशारा किया है। नहीं उन्होंने यस शाबाश, और लड़ो शाबाश। आप नहीं हुश हुश। वेरी नाइस। ला शकीला। नहीं जिंदगी दिया था। सब बैठ जाओ, एक मिनट, सारे बैठ जाओ, एक मिनट। Cheating। पर्सी को जोश आ गया है, एक बार दोबारा करके दिखाइए। एक बार नहीं जज्बात में क्यों निकाल। तो आप मैं सीरियसली मैं डर गया, पता नहीं कौन आ गया हमारे पास। जी इनका हो गया। वही वर्ड बोलना है जिससे शुरू। नहीं ऐसे करिए, बॉम्ब, मिसाइल, टैंक। मैं ये कह रही हूँ उससे ही शुरू हो या बीच में भी आ नहीं बीच में भी आ जाए। हाँ कुछ भी बोल दो, कुछ भी।
मुझे इस बात पे रोना नहीं आ रहा कि इनकी समझ में नहीं आ रहा, मुझे इस बात पे रोना आ रहा है तुमने पूरी जिंदगी इनके साथ गुजारनी है। कमाल आई क्यों आपका वैसे? दुल्हन दे दो दुल्हन, उनको समझ आ गई। जी उनको नहीं, इनको समझ आनी है। उनको क्यों समझ आएगी इस बेचारे, ये माँ का लाल जो है ये आपका हस्बैंड है, ये बेचारा ये वो आदमी है जिसके साथ आपने सारी जिंदगी रहना है, ये वो आदमी है। मिले 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 तुम मिले दिल खिले, मिले 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 है, सही तो है और सही है। जीने को मिले। क्या चाहिए, नहीं नहीं मिले हो तो क्यों, वो गाना सही तो ना है। हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में। माफ कर दे। वो कोई और बात है, वो उस्ताद ही समझ सकता है। तुम मिले दिल खिले। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी कभी ऐसा होता है बड़े से गुब्बारे में से हवा निकलती है। ये हुआ है, छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। एक दिल 100 दुश्मन। आपा कहाँ गई? आपा के लिए तो गा रहा हूँ मैं, ये बैठी। ओके। एक दिल 100 दुश्मन, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। एक दिल 100 दुश्मन, एक दिल 100 दुश्मन, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, हाँ फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। ओ कीबोर्ड बनाइए। और ये हम सब की कहानी है। कौन सुनेगा दिल की दुहाई, किसने जानी पीर पराई। आंख खुली तो बात ये दिल की, आज ये हमको समझ में आई। न गिरे ये दीवारें, न गिरे ये दीवारें, ना मिटे ये सितम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। आपसे भी आज मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ। बहुत सारी तालियां बैंड के लिए भी जी। Here we go। जी बताइए। कंगना है? कंगना कंगना, कंगना भाई
आप इनकी तरफ तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की जब बिंदिया जब चमके, सारे लोग कहें तेरी प्यारी अदा, तेरा प्यार कहलाए। तेरी चुन्नी जब बारिश 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 ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश। हमराज 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 बताइए। हमराज 1 2 3 4 1 पॉइंट हो गया इनका। लेकिन आपने हमराज पहले गाना है, फिर पॉइंट होगा। हाँ गाइए। तुम हो तुम ही हो सनम मेरे हमराज। मुझे लग रहा है ये साजिश हो रही है, ये साजिश। मुझे भाइयों लड़ जाओ, साजिश हो रही है। उनको इतने मुश्किल अरे एक सेकंड हमें इतने मुश्किल और उनको इतने आसान। आप चाचा आप कोशिश ना करें, कोई चीज निकल गई तो अब तो बनेगी भी नहीं। जाएं जी ऐसा कुछ ओके। हाँ चूड़ियां बोले चूड़ियां, बोले चूड़ियां, बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा, ले जा सोनिए ले जा जी। सनम सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। नहीं ऐसे नहीं हुआ। 1 पॉइंट हो गया आपका। ये नहीं हुआ, नहीं आपने पूरा नहीं गाया, 1 पॉइंट हो गया। पूरा कर देते, हम तो आपकी टाइम की वजह से थोड़ा गा रहे थे। नहीं भाई नहीं, पूरा गाना। एक अस्थाई तो पूरा होना चाहिए था। अब हो गया, अब इनका पॉइंट हो गया। एक अस्थाई तो होनी चाहिए थी। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। जी यार जी अल्फाज बिना अच्छे और दो। बिना तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा हो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। रानी न करो रूप की रानी, निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में काला न पड़ जाए। तुम जो थक गई हो तो बाहों में उठा ले, तुम जो थक गई हो तो बाहों में उठा ले, हुक्म दो हमें तो अभी पाल खिला दे। पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, कहीं पाँव में कांटा न। जी पायल छन छन है। एक और पॉइंट हो गया इनका। पायल थी, पायल नहीं थी। इधर आ रहे हैं। नहीं इनका पॉइंट नहीं हुआ। नहीं पायल ना पॉइंट हो गया यार। व्हाई आर यू गाइस लाइंग यार। पॉइंट हो गया यार इनका। पॉइंट हो चुका है। पायल
लड़ो भाई लड़ो, पॉइंट हो गया। नहीं हुआ है। मारो ये, मारो उठा के, मारो मारो मारो। आप गाइए, आप गाइए। बस बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हमारा 3 पॉइंट। अच्छा बस एक बात बताएं मुझे, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, इन पॉइंट्स को लेके आप करेंगे क्या? मतलब सीरियसली नहीं, लेकिन दिल की तसल्ली होगी, हमें सुकून मिलेगा कि हाँ ठीक है। ये आप पूरी ट्रॉफी आपकी होगी। जीते हुए हमें भाई। अच्छा 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 जी जी बताइए। नहीं तो दुल्हनिया। दुल्हनिया बिल्कुल ले जाएंगे, दिवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। ये ज्यादा मैंने इसीलिए तुम लोगों को मना किया, चचा के साथ मत बैठा करो। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले दुल्हनिया। जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले। क्या दिल? ओके दिल, हाँ ये जी, दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। चेहरा चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरा, मुझको सितारा लगा। ओके जी, हाँ जी। नजर 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 के सामने जिगर यहीं रोक के लो, पास। यहीं रोक लो। वापस आते हैं तो शुरू करते हैं। कोई भी नहीं हार मानने वाला, आपके मैं दूंगा इन लोगों को लफ्ज, मैं बताऊंगा किससे गाना जाए, और मैं बताऊं, और ये अगर ये कर जाए तो आप फिर मुझे बोलिएगा, सवाल ही नहीं पता, मैंने ऐसे ऐसे लफ्ज देने। कोई फिक्स वगैरह हो सकता है कुछ? हाँ? फिक्स वगैरह कर सकते हैं कुछ? कोई फिक्स नहीं होगा जी। आपने क्या इसको क्रिकेट समझ रखा है? छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे बोलते ब्रेक के बाद फिर अच्छा जी अब टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट, और टाइम है टोटकों का। जरा थोड़ा सा यहाँ से हट जाइए ताकि हम लोग को थोड़ी सी हवा आती रहे। तुझे बोल रहा हूँ तब भी छड़ दे दो यार, बंद हो गया। अरे वेरी नाइस, तो जो भी है उसको प्यार कर दो। अच्छा एनीवे नो प्रॉब्लम। आपा हमको टोटके बता रही हैं, लेकिन उससे पहले कि हम टोटकों की तरफ जाएं, एक वॉशिंग मशीन है जो एनेक्स की वॉशिंग मशीन है, और अगर आपको वो जीतनी है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। अब गौर से सुनिएगा, रानी आपा अब जो टोटका करने चाह रही हैं वो किस चीज़ का होगा, तो टोटका भी देखिए, सवाल भी देखिए। रानी आपा के टोटके का नाम बता दीजिए। रानी आपा क्या टोटका है आपका? आज हम बनाएंगे स्किन ग्लो के लिए एक मास्क। यहाँ पर रुक जाइए। स्किन ग्लो के लिए एक मास्क बना रहे हैं। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 033128499939। ज़्यादा से ज़्यादा जिसके व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस को हम देने जा रहे हैं एक वॉशिंग मशीन एनेक्स की तरफ से। तो मेक श्योर आप व्हाट्सएप करें, लेकिन व्हाट्सएप किस पे करेंगे? ये वाला नंबर है 033128499939। इस पे आपने व्हाट्सएप करना है। आपा ने जो आज मास्क बनाना है वो स्किन ग्लो का मास्क है, तो मेक श्योर कि आप उस पर लिखें कि आपा की जो रेमेडी है वो स्किन ग्लो की है। सो स्किन ग्लो मास्क लिखिए और उसको व्हाट्सएप नंबर पे कर दीजिए। जितने ज़्यादा आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी वॉशिंग मशीन जीतने के। जी आपा जी, आज हमारा टॉपिक है गुलाब। गुलाब फूलों का बादशाह है और सभी जानते हैं इसकी खुशबू कितनी खूबसूरत है, लेकिन इसके फ़वाइद में ख़ास तौर से अर्क़े गुलाब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत मशहूर कून होती है, और अर्क़े गुलाब जो है वो विटामिन सी के ख़जाने से भरपूर है। आज जो हमें टॉपिक दिया गया अर्क़े गुलाब, इसके लिए मैं बना रही हूँ अर्क़े गुलाब से स्किन ग्लोइंग मास्क।
चेहरा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, रंग कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर चेहरे पर ग्लो नहीं है तो आपकी स्किन बेजान मालूम होती है। और आज अपने चेहरे को ग्लो करने के लिए हम अर्क़े गुलाब से आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी रेमेडी बनाने जा रहे हैं। आज शादी का चौथा दिन है, यहाँ पर आज बारात है। बहुत मज़ा आया इस पूरे प्रोग्राम में और आज तो सबसे शायान शान फंक्शन है, यानी दूल्हा और दुल्हन हमारे साथ हैं। बारात का दिन है, आज वलीमे की आज से हम वलीमे की इंशाल्लाह कल की तैयारी शुरू कर देंगे। तो इसके लिए अभी से स्किन ग्लो का मास्क अपने लिए तैयार कर लें। इसके लिए हम बनाएंगे अर्क़े गुलाब से। सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर, ये मैंने खीरे का रस निकाल कर रखा हुआ है, 1 टेबल स्पून खीरे का रस। क्योंकि गर्मियों का मौसम है और खीरा सभी जानते हैं स्किन के लिए बहुत बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट देता है और इसके साथ साथ आपकी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल भी सक कर लेता है। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जौ का आटा, 1 से 2 टेबल स्पून जौ का आटा। जौ का आटा भी स्किन की ग्लोइंग में एक बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा करता है। और इसके अंदर हम डालेंगे हुस्न यूसुफ, ये दरख्त की मट्टी होती है हुस्न यूसुफ, इसमें हम डालेंगे। और इसमें हम डाल रहे हैं कीनू के पिसे हुए छिलके 1 टेबल स्पून। और इसके अंदर हम थोड़े से बादाम डालेंगे क्योंकि ग्लोइंग इफेक्ट देने के लिए बादाम का भी बहुत अहम किरदार है। जी हाँ, बादाम को पीसकर मैंने रखा हुआ है, 10-12 बादाम पीसकर आप रख लीजिए। और अब इस पेस्ट को हम अर्क़े गुलाब के साथ पेस्ट बनाएंगे और इसमें इतना हम ये अर्क़े गुलाब डालेंगे जी कि ये बहुत जी हाँ हाँ माशाल्लाह, इसकी इस खूबसूरत इस असिस्टेंट की वजह से इसके अंदर 4 चांद लग गए और हर शख्स आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मास्क होगा ये और ग्लो, ये वाला बन रहा है ना, हाँ ये ज्यादा ग्लो करेगा। ये स्किन हमें भी लगे, हमें भी दीजिएगा। बिल्कुल जरूर जरूर, थोड़ा थोड़ा सब तबर्रुक कर लें। जी मेरी गुड़िया, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुलाब की काश्त होती है और अर्क़े गुलाब एक बहुत ही डिमांडिंग हमारे यहाँ का अर्क़ है। और मेरे ख्याल है हर कॉस्मेटिक की शॉप पर, हर जगह पर, पंसारी की दुकान पर बहुत ज़्यादा वाफिर मिक़दार में आपको मिल जाता है। और अर्क़े गुलाब एक उसकी खुशबू आप सूंघ लें, उससे पता चल जाएगा, उसकी खुशबू ही इतनी मशहूर कौन होती है आपको। अर्क़े गुलाब की रेल की पहचान ये है कि उसमें 2 कतरे आप जुबान पे डालेंगे, थोड़ी देर के लिए जुबान आपकी सुन हो जाएगी, वो रेल होगी। लेकिन वो होता है से आदशा, खुशबू होगी और कुछ भी नहीं होगा उसमें। वाह क्या बात है। और इसको अर्क़े गुलाब को एक बेहतरीन सन ब्लॉक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चियाँ, वो बच्चे जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, बाहर जाके बहुत अच्छा ये बता दूं मैं कि ये स्किन ग्लोइंग मास्क है, किसको लगाना है, किसकी स्किन को अभी फौरन ग्लो चाहिए, अभी फौरन भाई ये ग्लो बहुत जरूरी है, लगा लो फौरन फौरन फौरन। किसको चाहिए? आपको चाहिए? ओके जी, आपको भेज रहा हूँ मैं। वैसे तो आपकी स्किन वैसे भी बहुत अच्छी है, ऊपर दे दीजिए, ऊपर दे दीजिए। अरे 4 दिनों में जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे बताए हुए बेहतरीन मास्क, बेहतरीन टोटके इस्तेमाल करते रहे हैं। अच्छा तो आपा ये कितनी देर के अंदर काम करेगा? 10 मिनट में, 10 मिनट में। अच्छा जी, जो घर बैठे लोग हैं उनको बता दूं कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये स्किन ग्लो मास्क जो है वो काम करने लगेगा। आपा ने इसमें जो चीज़ें डाली हैं, आपा एक बार फिर प्लीज़ बता दीजिए। और साथ साथ अगर आप एनेक्स की वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये तरकीब सुन लीजिए और ये सुन लीजिए किस चीज़ का मास्क है। जी आपा, ये हमने बनाया है अर्क़े गुलाब से स्किन ग्लोइंग मास्क, जिससे कि आपकी स्किन पे बहुत शाइनिंग आ जाएगी, शानदार हो जाएगा। और इसके अंदर हमने डाला है 1 टेबल स्पून खीरे का पल्प, खीरे का जूस जो मैंने इसको ब्लेंड करके रख लिया था। इसके अंदर हमने डाला है 2 टेबल स्पून जौ का आटा। इसके अंदर हमने डाला है 1 टेबल स्पून कीनू के छिलकों का पाउडर। इसके अंदर हमने डाला है दरख्त की मट्टी हुस्न यूसुफ 1 टेबल स्पून और थोड़े से पिसे हुए बादाम लेकर हमने जो इसका पेस्ट बनाया वो बनाया अर्क़े गुलाब के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर रुक जाइए पाजी, ज़रा ये स्क्रीन दे दीजिए। अगर आप एनेक्स की वॉशिंग मशीन देखना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, इधर कर ले। अगर एनेक्स की वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर अभी नज़र आ जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए। जवाब के साथ आप शनाख्ती कार्ड नंबर और शहर का नाम लिखकर आप भेज सकते हैं। एनेक्स की वॉशिंग मशीन है जो आपको घर बैठे मिल सकती है।
आपने जो आज मास्क बनाया है उसका नाम है स्किन ग्लोइंग मास्क। स्किन ग्लोइंग मास्क है, आपने ये लिखना है, शहर का नाम लिखना है, अपना कार्ड नंबर लिखना है और हमें व्हाट्सएप कर देना है। और उसके बाद जितने ज़्यादा, समझे कि आपने 2000 व्हाट्सएप कर दिए, 5000 व्हाट्सएप कर दिए, 10,000, अपने दोस्तों को बताइए, जितने लोग देख रहे हैं सबको बताइए, अपने घर में तमाम लोग जो हैं वो व्हाट्सएप करें। अगर आपने व्हाट्सएप कर दिया और आपके व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा हुए तो हम आपको एनएक्स की वॉशिंग मशीन देने जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे अच्छा जी, क्या कह रही थी, कौन कह रहा था? कह रही है कि ये व्हाट्सएप हम भी कर सकते हैं ना? आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मास्क तो चला गया ना वहाँ पर जो इन्होंने, अच्छा वॉशिंग मशीन चाहिए, मैंने कहा यार शायद आपको मास्क चाहिए। आप एक काम करें ना, सारे निकाल के अभी व्हाट्सएप करते हैं, हाँ, करो, चलो, अभी करो, let's do अभी it। करो, अभी करो, हम भी निकालो, करते हैं। Skin glowing mask लिखना है। मोबाइल नहीं है? और कहाँ सेंड करना है? क्या नहीं है? मोबाइल नहीं, अच्छा किसके पास है मोबाइल? को व्हाट्सएप कर सकता है यहाँ पे? कर सकते हैं, लगाइए, जल्दी व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी व्हाट्सएप कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए माइक को, जल्दी व्हाट्सएप का नंबर दिखा दीजिए, व्हाट्सएप का नंबर दिखा दीजिए एनएक्स के लिए, जरा एक बार फिर नंबर दिखा दीजिए और उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये रहा नंबर, यहाँ पर इस बड़ी स्क्रीन पे दीजिए ताकि नजर आए, 0331-284-9939, 0331-284-9939। अच्छा, एक गाना है जो अभी हम लोग कर रहे थे, ऐसी भी डालना है, आईडी कार्ड नंबर नहीं डालना है, शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है। अच्छा, वहां पर वो स्क्रीन पे आप दिखा दीजिए, वो इत्मीनान के साथ मास्क को लगा रही है। क्या नाम है बहन आपका? कमल। ओके, कमल को दिखा दीजिए जरा, कमल को ले लीजिएगा, कमल को ऊपर लीजिएगा, कमल। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। कमल जी ठीक है ना आप? हाँ, अच्छा लग रहा है ना आपको? उन्होंने सूट कितना प्यारा पहना हुआ है, पर्पल और लिपस्टिक देखें उनकी, वाओ वेरी नाइस जी। कमल आपको तो बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं, रोहा के लिए बहुत सारी तालियां जी। ग्लोइंग हो जाएंगी। पता है ना आपको कि किसने बनाया ये मास्क, किसने मिक्स किया है? बात खत्म। कीमती तरीन मिक्सचर है आपके पास इस वक्त, आपके भाई ने बोल दिया बात खत्म। कीमती तरीन मिक्सचर लगाया है आपने। हाँ जी, ओके, हाँ जी। तो अब गाना दोबारा शुरू करें, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, अब आप लोगों ने गाना गाया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको नंबर वो दे रहा हूँ। ब्रेक है, ब्रेक के बाद इनको पहला गाना मैं आपको दे रहा हूँ। पहला मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैंकनस्टाइन लफ्ज़ है, फ्रैंकनस्टाइन गाने के दरमियान आना चाहिए। अगर ये फ्रैंकनस्टाइन नहीं जान सके, नहीं बोल सके तो पॉइंट इधर मिल जाएगा। तो आप लोग भी सोचना शुरू कीजिए, फ्रैंकनस्टाइन किस गाने में है? फ्रैंकनस्टाइन ये अंग्रेजी गाना है? नहीं, फारसी बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली अंग्रेजी है। फ्रैंकनस्टाइन। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। तालियां होनी चाहिए जी डॉक्टर साहब के लिए, रिदा जी आप उधर चली जाइए, रिदा जी चली जाए, कोई बात नहीं। क्या हो गया? कहंदे ने क्या कर रहे हैं? तेरे कोल रहना। एदा यार ये तो क्यों भेज रहे? उसकी सारा ध्यान मेरी तरफ है यार भाई। अरे तुम भी लाइन में लगी आज इकरार करनिया मैं तनु प्यार करनिया, आज इकरार करनिया मैं तनु प्यार करनिया, महिवे चनवे तेनू होर की कहना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदार तू कहना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना
तू मिले चैन मिल जांदा तेरे बिन चैन नहीं आंदा तू मिले चैन मिल जांदा तेरे बिन चैन नहीं आंदा खुशियाँ लखा तेरा मिल पैना पैंदे नैना ओए होए ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से आज इकरार करनिया मैं तनु प्यार करनिया ऊपर आओ तो शोर तो बचा ही नहीं रहे शोर नहीं मचाओगे तो नहीं आओगे 1 2 3 4 लेट्स गो ओए होए आज इकरार करनिया मैं तनु प्यार करनिया आज इकरार करनिया मैं तनु प्यार करनिया एक सेकंड मुझे ऊपर जाने दीजिए थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ा दीजिएगा ओके हियर वी गो 1 2 3 4 आज मैनू प्यार करनिया मैनू इकरार करनिया माहिए तू मिले चैन मिल जाना वालेकुम ओए होए मैं क्या चक दे फट्टे तू मिले चैन मिल जाना तेरे बिन चैन नहीं आना तू मिले चैन मिल जाना तेरे बिन चैन नहीं आना खुशियाँ लखा तेरा मिल पैना कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना मेरे दिलदा तू कहंदे नैना डॉक्टर साहब क्या करने जा रहे हैं आज आप क्या करने जा रहे हैं भाई अभी ताहिर ने क्या मचाया है उद्धम मचाई है आपने उद्धम माशाल्लाह आपने जबरदस्त उद्धम मचाई है मैं इनको देखता हूँ मेरे दिमाग में उद्धम ही आता है यार तो इसको देखते हुए ही आज आपके लिए अर्के गुलाब से रोज वाटर से उद्धम क्रीम बनाई है मैंने हमारी चाय खो गई है आपकी चाय खो गई हमारी चाय खो गई है किसके पास है हमारी चाय खो गई है कौन है ये चाय चोर कौन है ये चाय चोर दुनिया में हमने दो ही चीजों से प्यार किया है एक कतरीना कैफ दूसरी हमारी चाय कौन है ये चाय चोर एक तो हमने आने नहीं दिया और दूसरी को हमें नहीं ले जा सकता गलती भी नहीं कर सकता आपका कप ले जाने जी और वो कप तो बिल्कुल भी नहीं तो हम आते उस पे केएस लिखा हुआ किसी ने भी किसी जी तो हम आ जाते हैं अर्के गुलाब से रोज वाटर से उद्धम आपको मास्क बनाना सिखाऊंगा जिसका नाम ही उद्धम है ठीक है यू से है उपटन 1 चम्मच दूध 1 चम्मच ठीक है एच से हनी है 1 चम्मच अर्के गुलाब 1 चम्मच है इसमें मिरेकल क्रीम है जो आपको मार्केट में अवेलेबल है एक्सो फार्मा की इसका आप मिक्स कर सकते हो बहुत जबरदस्त कैसी क्रीम बनेगी क्या करेगी वो उद्धम मचा देगी आपको नहीं यार नहीं सारे मिलकर बोलेंगे 1 2 3 डॉक्टर साहब उद्धम मचा देगी पूछिए आप फिर पूछें जी क्या मचा देगी ये बात शो कर रहे हैं यार जी से जी जान से मैं मिला रहा हूँ उपटन 1 चम्मच ठीक है साथ साथ दूध है 1 चम्मच ठीक है इसके ना हनी में मिला रहा हूँ आधा चम्मच अच्छा हनी इज वेरी गुड फॉर योर स्किन लेकिन आजकल चूंकि गर्मियां हैं तो बहुत ज्यादा यूज करना अवॉइड करिएगा बिकॉज ये स्किन को थोड़ा सा ऑयली करता है लेकिन चूंकि इसके अंदर उपटन मिलाई हुई है तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा
साथ साथ 1 चम्मच आपका अर्के गुलाब जो कि रोज वाटर है। रोज वाटर की खासियत ये है कि विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी कोलेजन बनाता है जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखता है। तो आज की जो मास्क है वो उद्धम मास्क जो है वो एंटी एजिंग मास्क है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये मिरेकल क्रीम है एक्सियो फार्मा की। मैं शाम में एक्सप्लोर क्लिनिक और हेल्थ केयर सेंटर में होता हूँ 6 to 8 एवरी डे। वहाँ पे आप आ सकते हैं और साहिल लोधी के शो की तरफ से मैं आज फ्री सबको ट्रीटमेंट दूंगा। इट्स फ्री फ्रॉम माय साइड, आप आइए वहाँ पर। बिल्कुल, जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं आप लोग आज डॉक्टर साहब के पास फ्री जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी डॉक्टर साहब के पास जी बिल्कुल, उधम मचाने, फिर आप उधम मचाइएगा। उधम स्किन करानी है। हम तो जाके आपको पता नहीं है, मैं वैसे ही बड़ा उधम हूँ। हाँ, सर से लग रहा होता है। आप देखे अलीना भी आज मेरी तरफ बहुत गौर कर रही है। मैं किसी और वजह से गौर कर रही हूँ। प्लीज नहीं, वो अपनी आंखों क्या बता रही है, वजह से गौर कर रही हूँ। देख रहे हैं भाई, आप कर रही है। नहीं, उस पर आ जाओ ना, तुम कैसे हो? क्या बड़े, मेरे पे चादरें चढ़ा दो। नहीं बस एक अल्लाह ना करे चादरें न चढ़वाएं, लेकिन अपनी आंखें घर रख कर रहिए। एक मिनट, इन पे तुम चादरों वाली पब्लिक नहीं हो। वही तो, तुम्हें तो जलाया जाता है। देखे भाई, आपने बोला अरोहा बुरा मान गई। अरोहा तो देखा था कहीं आपको? तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे हो रहा है बहुत कुछ। क्यों बुरा मान रही हो तुम? आप यहाँ वजह हम लोगों को दोनों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वली, क्यों जितनी टारगेट कर रहे हैं? एक मिनट वली, जितनी तुम दो वली, जितनी तेरी उम्र है लड़कियां मत देख, कपड़ों के डिजाइन देख। तुम लोग कुछ भी कहते रहो, आप ठीक है ना? जगह देख, जगह देख बेटा, जगह देख। एक मिनट, दोबारा कीजिएगा। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूँ। उद्धम मचा दी इन्होंने, उद्धम मचा दी है। वो उधम माँ की बात आने में कहीं कहीं पर निशाना। हाथ ना जोड़ा करो, पैसे जोड़ा करो। हाँ, अरोहा देख रही हो कितनी बेइज्जती कर रही है? तुम क्यों? अरोहा तो नहीं देख रही है। अरोहा कुछ नहीं देख रही है। खामोश है। खामोश हो गई, दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। सुनो, अपनी उधम स्किन करा लेना आज जाके पास। जी बिल्कुल। तुम्हें देख के हम। लेकिन आपा ये तो वो स्किन है जो हर 5 मिनट में बदल जाती है। जब डॉक्टर काशिफ ने ऐलान किया आज फ्री ट्रीटमेंट करेंगे तो मैं 50% डिस्काउंट पर आज अपने पार्लर में जो भी आएगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे। हम सब तब आएंगे जब आप लोग आइसक्रीम खिलाएंगे। और आज मैंने भी एक ऐलान किया है, आप लोग अगर मेरे सैलून पे आएंगे तो वहाँ पर आपको सुन तो लीजिए 100% फ्री होगा। वाह, सैलून ढूंढ ली, बस सैलून ढूंढ लीजिए। अगर एक सेकंड अगर मिल जाए तो मुझे भी बुलवा लीजिए। तो जी, तो ये आपकी देखिए उद्धम क्रीम तैयार है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, बिल्कुल ये बहुत जबरदस्त है। लेकिन पैच टेस्टिंग जरूर कीजिएगा, कान के पीछे रख के 10 से 15 मिनट वेट करिए और इसको आप लगाइए और आप बिल्कुल उद्धम लगेंगे। ऐसी क्या बात है जी, आपको तो मैं खुद लगाऊंगा। वाह, नहीं आप चेहरे पे, पूरे चेहरे पर। पूरे चेहरे पे क्या हो गया? लाइए ब्रश दीजिए जी। शो आप भी पे लगाइए। हाँ, ज़्यादा जगह है ना? ज़्यादा जगह है। चश्मा होता है। आइए आप। It's a patch. अच्छा ये मजाक नहीं है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस इज वेरी वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब ये लगाने से बेहतर फायदा होगा। बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। एंटी एजिंग इफेक्ट भी होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आपको मुस्कुराना नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मर्दों के लिए हम कुछ नहीं बनाते। तो आज खास तौर पे आबिद भाई से हमने रिक्वेस्ट की है कि आबिद भाई, अच्छा आबिद भाई के ये लाफ लाइंस जो हैं इनका इशू है, ये जरा देख लीजिएगा। और यहाँ अच्छा इनको अगर हम लगा रहे हैं तो इट्स वेरी ट्रू कि अभी 10 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और देखिए थोड़ी सी इनकी पिगमेंटेशन भी है, वो भी इंशाल्लाह क्लियर अप होएगी, स्किन टाइटनिंग भी होगी। और कुछ होगा तो नहीं, अब इससे ज्यादा क्या होगा? अच्छा होगा। वाह वाह। नहीं, इट विल बी वेरी गुड। और मुझे ये यकीन है इस बात का कि आपको फायदा जरूर होगा। जबरदस्त।
और आपके हाथ से लग रहा है ना। और साहिर के हाथ से वैसे लग रहा है तो साहिर बहुत के ही है कोई ना कोई सैलून, इतनी प्रैक्टिस हम लड़कियों को नहीं है सच्ची में। वो देखे कैसे ब्रशिंग कर रहे हैं उनके फेस पर। हमें आता है, बताओ, हम नहीं इतने परफेक्टली कर सकते। बात ये नहीं है, बात ये, अच्छा मैं सच बता रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों से सीखा है। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसकी डिग्निटी को भी समझें। और ये जी मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, एक सेकंड। नीचे से ऊपर लगा रहे हैं बिल्कुल। मुझे नहीं आता है, मैं सीख रही हूँ अब आपसे। नीचे से ऊपर मैं सीख रही हूँ सच्ची में अभी। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थोड़ा सा मेरा हाथ जो है वो सही नहीं पड़ रहा, लेकिन लवली ब्रेक लेते हैं। एक लवली हम ब्रेक होनी सारे चाहिए। उद्धम ब्रेक। सर, उद्धम ब्रेक। लवली उधम ब्रेक। हाँ, लवली उद्धम ब्रेक। अच्छा, ये थोड़ा सा जरा कम वाकई पड़ गया है इनके जगह लिए। से आता है ना। आप हंसी नहीं। ये आपके, अच्छा जब भी आप मास्क लगाएं एक बात याद रखिएगा, टाइटनिंग मास्क जो भी होता है तो वो यहाँ आपको इफेक्ट देता है, तो इस जगह लगाना बहुत जरूरी है। इस जगह लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जॉ लाइन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खोल लें, हम सब आएंगे। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप लोग क्या समझते हैं, सिर्फ आप ही लोग ये काम कर सकते हैं? नहीं, हमें तो नहीं आता, लेकिन देख रहे हैं, we are amazed कि आप तो धुलने के बाद तालियां बजाइए। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं डर गया हूं अभी, लिटरली मैं डर गया हूं। मैंने सिर्फ ये अंडरटेकर को करते हुए देखा था। जो इस वक्त हमारे साथ, थोड़ा सा जरा मेरा वोकल खोल दो खुदा, मैं सच बता रहा हूं, मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूं इस वक्त। दिल को छू जाती है, दिल को छू जाती है यूं रात की आवाज, कभी चौंक उठता हूँ कहीं तूने पुकारा ही न हो। मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। आदत पड़ी हुई थी तेरे इंतजार की, कुछ हार पे रो डालो, गुलदस्ते बना रखो। हाथ ऊपर। कुछ हार पे रो डालो, गुलदस्ते बना रखो। रास्ता मेहराब आंगन में सजा रखो, पर शायद लो जाए यूं ही तासुब हो बिछा रखो। है रात अंधेरी ये चौखट पे दिया रखो, न जाने कब आ जाए, न जाने कब आ जाए, दरवाजा खुला रखो। कुछ हार पे रो डालो, गुलदस्ते बना रखो। रास्ता मेहराब आंगन में सजा रखो। अच्छा, ये उस मोहब्बत की कहानी जो आपसे अलग हो जाती है और आपको इंतजार होता है कि कभी तो वो आ जाएगी। उस मोहब्बत की कहानी जितना शोर मचाओगे, जितना गौर से सुनोगे, उतना ज्यादा मजा आएगा। तो 1 2 3 उस मोहब्बत की कहानी है, याद रखना। थोड़ा सा वोकल भी और वो बढ़ा दे। याद आ ही गई होगी, अब आ ही रहा होगा, डर जाए न रास्ते में सुनसान पड़ा होगा। दिल कहता है कि वो जरूर आएगा, मगर वो नहीं आता। दिल लाख बहाने बनाता है, दिल ये कहता है पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई होगी, क्या मसला हो गया होगा, उसको आना चाहिए था, रास्ता बहुत कठिन होगा, सुनसान होगा, लेकिन वो नहीं आता। याद आ ही गई होगी, अब आ ही रहा होगा, डर जाए न रास्ते में सुनसान पड़ा होगा। अच्छा, फिर कहता है कि इतने दिन गुजर गए हैं, इतने साल गुजर गए, अगर वो मेरे दर पे आ गया तो ये एक अचंबा होगा, क्योंकि हो सकता है वो रास्ता और घर दोनों भूल गया है। तो फिर वो क्या करता है इसके लिए, क्या कहता है, ये सुने।
मुद्दत से नहीं आया, अब याद भी क्या होगा, दहलीज पे जा बैठो घर भूल गया होगा। याद आ ही गई होगी, अब आ ही रहा होगा, याद आ ही गई होगी, अब आ ही रहा होगा, डर जाए न रास्ते में सुनसान पड़ा होगा। मुद्दत से नहीं आया, अब याद भी क्या होगा, दहलीज पे जा बैठो घर भूल गया होगा। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ जाए, उसको घर मिल भी जाए, लेकिन उसे याद ही ना हो कि ये मेरा घर है, जहां मैं रहता हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो फिर शायर कहता है, सुनिएगा जो आखिरी बात कह रहा है, मुद्दत से नहीं आया, अब याद भी क्या होगा, दहलीज पे जा बैठो घर भूल गया होगा। आकर न पलट जाए, दरवाजा खुला रखो, कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो, आरास्ता मेहराब आंगन में सजा रखो। अच्छा, फिर वो शोर नहीं है इस बारे में, वो शोर नहीं है, वो ये कहता है कि तुम आओगे तो मुझे नहीं पता कि मैं वैसा ही फील करता हूँ या नहीं फील करता। हो सकता है अब मुझे तुमसे प्यार नहीं हो या तुमको मुझसे प्यार नहीं हो। तो फिर शायर क्या कहता है, क्या मेरी लगन अब तक वैसी ही लगी होगी, क्या मेरी लगन अब तक वैसी ही लगी होगी, क्या मिलके उसे अब भी वैसी ही खुशी होगी। कभी कभी रास्ते दरमियान में आ जाते हैं, उम्रें दरमियान में आ जाती हैं और सालों बीत जाते हैं। फिर जब सुबह का भूला घर लौटता है तो इंसान के दिल में उसके आने से पहले, उसको देखने से पहले एक अजीब सी कैफियत होती है और वो कहता है, क्या मेरी लगन अब तक वैसी ही लगी होगी, क्या मिलके उसे अब भी वैसी ही खुशी होगी, क्या चाह। और फिर वो ये कहता है कि क्या उसकी तरफ से क्या होगा, ये भी सुन लीजिए, क्या चाह मेरी उसको वैसी ही अभी होगी, या अलग हो चुके हैं ना, क्या चाह मेरी उसको वैसी ही अभी होगी, या मुझसे बिछड़ करके कुछ और बढ़ी होगी। क्या मेरी लगन अब तक वैसी ही लगी होगी, क्या मिलके उसे अब भी वैसी ही खुशी होगी, क्या चाह मेरी उसको वैसी ही अभी होगी, या मुझसे बिछड़ करके कुछ और बढ़ी होगी। शायद मगर आ जाए, शायद मगर आ जाए, दरवाजा खुला रखो, कुछ हार पिरो डालो, ऐसा न हो कि ये शब्द। और अब ये मरने से पहले की कहानी है। 2 ही लम्हे जिंदगी में मुझ पे गुजरे हैं कठिन, 2 ही लम्हे जिंदगी में मुझ पे गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, होश की बातें करूंगा होश में आने के बाद। ये अब आखिरी वाली बात है, आखिरी वाली बात है। मरने से पहले का मंजर है, क्योंकि वो चाहता है कि मरने से पहले देख ले। ऐसा न हो के ये शब फिर यूं ही गुजर जाए, ता सुबह यूं ही तड़पूं तब भी न मगर आए। ये जो उम्मीद होती है ना, ये बड़ी गलत होती है। उम्मीद बहुत गलत होती है। उम्मीद होती है कि मेरा चाहने वाला, मेरा महबूब, मेरा प्यार करने वाला आने वाला है, तो हर आहट पे दिल धड़कता है, हर आहट पे दिल धड़कता है, चौंकता है, पुकारता है, और दरवाजा खोल के देखता है तो कोई नहीं होता। तो वो क्या कहता है, जब भी कोई आहट हो दम आंख में आ जाए, रह रह के नजर उठे मायूस पलट आए। ऐसा न हो के ये शब फिर यूं ही गुजर जाए, ता सुबह यूं ही तड़पूं तब भी न मगर आए। जब भी कोई आहट हो दम आंख में आ जाए, रह रह के नजर उठे
मायूस पलट आए। न जाने कब आ जाए, दरवाजा खुला रखो, कुछ हार पे रो डालो, गुलदस्ते बना रखो, रास्ता मेरा आंगन में सजा रखो। फर्शे दिलो जायूं ही तासुब हो बिछा रखो, है रात अंधेरी ये चौखट पे दिया रखो। शायद मगर आ जाए, शायद मगर आ जाए, दरवाजा खुला रखो, कुछ हार पे रो डालो, गुलदस्ते क्या मेरी लगन अब तक वैसी ही लगी होगी, या मुझसे बिछड़ करके कुछ और। अच्छा ज़रा साइलेंस साइलेंस साइलेंस, अभी थोड़ा थोड़ा साइलेंस जी। 20 साल के वाकई लग रहे हैं, लेकिन उधम क्रीम थी तो उधम क्रीम का रिजल्ट ज़रा देख लें। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आपको खुद कैसा फील हो रहा है? आप साहब उधम लग रहे हैं। उधम एक सेकंड, आपको खुद कैसा फील? नहीं अच्छा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं उधम मचाऊं। ये आपके शो की बात ही ऐसी है कि इसमें होता ही उधम है जबरदस्त। और फिर आज ने बुलाया भी, जरा मचा के दिखाइए। इतनी गोरी ये उधम मचाना होता है। एक बार और, एक बार और। अच्छा वैसे एक बात है रिदा, आपकी तो दोस्त हैं ये, जाहिर है आपकी उनकी उम्र एक ही जितनी है। नो वरीज। बट ये जो आपने कानों में पहने हुए हैं, ये इससे बड़े साइज के मिल सकते हैं? ये सबसे बड़ा साइज था। अच्छा तो आपने, मैंने कहा चूड़ियां दे दे, उसमें पिन लगा दी। मैं कसम खा के कहता हूँ ये चूड़ियों से भी बड़े हैं। बिल्कुल ठीक। जरा can I see this please? Can I see this? Can I see this? इसमें तो शायद मेरे ख्याल से पहने में तो देख रहा हूँ मैं। नहीं इससे एक और काम भी है, बंदर के कर सकते हैं, फायर लगा सकते हैं, वाओ कूदियां मार सकते हैं। वाओ या अल्लाह, या अल्लाह। भाई हथकड़ियाँ लग रही हैं। भाई इसमें से तो पूरा नेजा चला है, नेजा। हथकड़ी लग रही है, हथकड़ी। फायर बॉल भी बन सकता है। एक सेकंड। शकीला तुम्हारा नेज़ों से क्या ताल्लुक है? महिला क्या ये महिला शकीला खुदा का वास्ता नहीं है, खुदा का वास्ता नहीं। नहीं टूट जाएगा। नाक पे पहने। बीच में हाँ कहानी सही है। शकील रिता क्या आप बचपन में गुड़ाहू खेलती थी? हाँ मैं कहा क्या बचपन में इसके साथ गुड़ाहू? मुंह भी नहीं गिरने देता, स्टैंड भी है। ये एक्चुअली मेरी अम्मी अच्छा मुबारक हो, दोबारा से ठंडे हो गए। थैंक यू जी, बहुत। आइए शाह नज़ीर साहब। अच्छा ये जो रेमेडी है शाह नज़ीर साहब की, ये लोगों के बहुत इसरार पर, मैं पकड़ लेता हूँ, लोगों के बहुत इसरार पर हम लोगों ने दोबारा से एक मरतबा फिर आपको बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा म्यूजिक लगा दीजिएगा और इसको ऑन कर दीजिएगा, इनके पास माइक नहीं है तो प्लीज़ बताइए शाह साहब। जी मुझे अक्सर लोगों ने कॉल करके बताई है कि जो मैंने घुटनों की जो गैप आ जाता है, घुटनों में टक टक आवाज़ आती है, घुटने सूज जाते हैं, कभी नॉर्मल हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए जो मैंने रेमेडी बताई थी कुछ लोगों से मिस हो गई थी, तो वो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। मैं से जिन लोगों को भी अर्थराइटिस प्रॉब्लम रहती है और उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनको डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट का कहा है, तो रिप्लेसमेंट से पहले 2 महीने ये इस्तेमाल करके तो देखें आप। अगर फिर भी ना हो तो फिर आप रिप्लेसमेंट करवा लीजिएगा, लेकिन काफ़ी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। यह है सफ़ेद मूसली, अजगन नागोरी, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 छोटा चाय वाला चम्मच सुबह, 1 छोटा चाय वाला चम्मच शाम, खाना खाने से पहले 1 कप दूध के साथ लगातार 2 महीने यूज़ करें। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आप वॉक भी करेंगे, आपको तकलीफ कम होगी उसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि वज़न कम करना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, और जिस तरीके से अच्छा यहाँ पूछ लीजिए वज़न कौन कौन कम करना चाहता है? हाथ उठाइए। वेरी नाइस। ओके तुम क्यों करना चाह रही हो यार? अर्के गुलाब से और गुलाब से वज़न कैसे कम कर सकते हैं आप? ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, जान लीजिए। अर्के गुलाब से वज़न कैसे कम होगा आपको पता चलेगा। इसमें यह है कि आपको 20 दिन में इंचेस के हिसाब से फ़र्क मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं इसमें भी। एक है गुलाब के फूल, काला ज़ीरा, अलसी के बीज। गुलाब के फूल, काला ज़ीरा, अलसी के बीज, ये बराबर वज़न लेने, 50-50 ग्राम मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें।
एक चाय वाला चम्मच सुबह, एक चाय वाला चम्मच शाम को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ले लें। सादा पानी के साथ ले लें। 15 दिन में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 2 महीने में आपका पेट, हिप्स, थाई सब कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये दोबारा बताइए, दोबारा बताइए, दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। जिसमें है गुलाब के फूल, काला जीरा, ठीक है, अलसी के बीज। ओके, ये क्या करना है? ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम लेके ऐसे पाउडर बना लें। ओके, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के मैं पाउडर भी लाया हूँ और आप साबुत ब्लेंडर में डाल के इसे बारीक पाउडर बना लें। अच्छा, मिक्स करके एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद, रात खाने से पहले या रात खाने के बाद पानी डालिए। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 3 चीज़ें डाली हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितना आपने खाना है। और ये हकीम साहब लेंगे। वाह, आप तो कोई बात नहीं, खिलाएं कोई मसला नहीं। थोड़ी देर, इतनी जल्दी बन जाए, असर होता है। अलीना 15 दिन खाओगी तुम तो गायब ही हो जाओगी। हाँ हाँ, मैंने करना है ये, तभी गायब हो रहे हैं, वो कह रही है मैंने गायब होना है। बदी को थोड़ी देर के लिए कह रही है, हाँ, तो जबान सुन हो जाए। बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है आपको? अलीना कहाँ गई? अलीना कहाँ गई? पक्की टाइप है ना? अच्छा, इसको ये पक्की टाइप का लगता है। एक इसकी मैं टिप बताओ कि हमेशा ना थोड़ा सा ना गर्दन को नीचे करके आप खाएंगे तो आपको हलक में नहीं लगेगा, वरना ये पक्की हलक में लगती है। हाँ, इससे जरा सा आप ना गर्दन को नीचे करके पिए। हाँ, अच्छा, तरीका आपसे सीख लिया, वैसे मैंने इनसे सीख लिया। चीजें सब तरह की टिप है ना यहाँ। और ये ऐसी टिप है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है इसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और शाहरुख जो है वो शाहरुख का ही गाना गाना चाहते हैं, तो आई गेस कहाँ गए? वो दूसरा वाला माइक ले लीजिए, लाइक, थैंक यू। ओहो, अच्छा, चले, थैंक यू। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं सा मरतबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़कना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। फास्ट करें। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। लेके जा नहीं जाएगा मेरी, कातिल हर तरह निशाना हुआ। तुझसे ही शुरू, तुझ पे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ। तू शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना ओ जालिमा। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर
तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों, जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, उधर उनके माथे पे बिंदिया सजेगी। इधर जिंदगी का तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी की अज़ल से मोहब्बत की दुश्मन है दुनिया, कहीं दो दिलों को मिलने न देगी। अज़ल से मोहब्बत की दुश्मन है दुनिया, कहीं दो दिलों को मिलने न देगी, मिलने न देगी। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी हम
कयामत से पहले कयामत है यारो मेरे सामने मेरी। वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरे की मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सारी बातें छोड़ दें, ये बताइए आपको हमारी शादी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? तो ये आप सब के लिए कर रहा हूं। बंद कीजिए, हम सब मिलाएंगे इसमें, हम सब मिलाएंगे। मैं जो शुरू करूं आप सब भी वही शुरू कीजिएगा और आप सब भी गाइएगा। तेरे जैसा यार कहाँ तेरे जैसा यार यारा ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। Ladies and gentlemen, Haroon Sharif from Jehlam is the winner for Annex. बहुत सारी तालियां हारून शरीफ के लिए। हारून शरीफ के लिए बहुत सारी तालियां। और कल, आज हमने इनकी शादी का फंक्शन किया था, कल एक्चुअली हम दूल्हा दुल्हन से मालूमाते आमा यानी क्विज खेलेंगे एक दूसरे के बारे में। So ladies and gentlemen, एक ऐलान मैं करना चाहता हूँ। सफिया जी अगर मुझे देख रही हैं तो प्लीज़ मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, मैंने वो गाना गाया था दरवाज़ा खुला रखो, और एमन जी की वालदा हैं वो, और उनका नाम सफिया है। उनके साहबजादे जवाद पिछले 25 साल से घर नहीं आए हैं, तो अगर वो जहाँ भी हैं, जवाद अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ वो घर आ जाइए, बिकॉज़ आपकी वालदा आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत सारी हंगामों की चीज़ों में बहुत सारी सैड चीज़ें भी हो जाती हैं, तो ये आई गेस ये हो गई हैं। मुझे बताइए टाइम कितना मेरे पास अभी? टाइम है तो बताइए कितना है? अच्छा ओके, तो ये है, हम गाना वहीं से शुरू करते हैं। और क्या करें, यही वाला गाना करें कोई और करें? कौन सा वाला? तेरे जैसा यार कहाँ? ओके कौन सा? फरमाइश थी आपसे। अच्छा, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना
ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो चलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता,